सभी नगर कार्यालयों में कमीशन खोरी चल रही है, मनमानी चल रही है और साफ सफाई के नाम पर वहां भी कमीशन खोरी और हालात एक जैसे हैं। कि नगर की सफाई का कमान संभालने में ये नगर परिषद द्वारा जो चिन्हित एनजीओ है यह पूरी तरह फेल है। अब क्षेत्र में ना तो नियमित कूड़ा का उठाव हो रहा है, ना ही झाड़ू से सफाई की जा रही है, जिसके चलते शहर गंदगी और कूड़ों का ढेर पर बैठा हुआ है। पिछले दिनों बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, बैठक हुई है, लेकिन देखिए दुर्भाग्य देखिए कि साफ सफाई और एनजीओ की मनमानी पर किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, कोई चर्चा नहीं हुआ। क्षेत्र में लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि पूरा खेल जो है एनजीओ के नाम पर जो खेल चल रहा है, साफ सफाई के नाम पर जो खेल चल रहा है वो कमीशन खोरी का खेल है। ये कि बिना आकर कहीं धुआं उठता है क्या? आखिर कहीं कुछ हो नहीं रहा है तो क्यों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं लोग? जो दौर चल रहा है जहां कमीशन खोरी का बोलबाला है, जहां लोग यह समझते हैं कि कमीशन लेना और इस तरह के लूट मचाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जहां चारों ओर लूट का माहौल बना हुआ है, वहां अगर आप ईमानदारी की बात करिए तो लोग आपको पागल करेगा। कार्यालय उप मुख्य पार्षद के शिकायत पत्र लेने से इनकार कर रहा है, आवेदन रिसीव नहीं कर रहा है, तो आम जनता की क्या होगा? मामला राष्ट्रीय सूचना आयोग चला गया और वहां जो आयुक्त ने या नगर कार्यपालक थे उस समय जो थे उनको चेतावनी देते हुए जमकर फटकारा था और जवाब न देने की स्थिति में उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा गया था, लेकिन तब भी लोग का रवैया नहीं सुधरने वाला। जो लोगों ने आपको वोट दिया है, जो लोगों ने आपका समर्थन किया, जो लोगों ने अपने चुनाव के दौरान आपके साथ रात दिन खड़े रहे हैं, उनके लिए आप ही मुख्य पार्षद है, आप ही उनके लिए उप मुख्य पार्षद है और आप ही उनके लिए वार्ड पार्षद है। इसलिए जनता की आवाज बनिए और उनके संघर्ष उनके साथ रहिए। उस पर हैंडबिल पर था संघर्षशील, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, शिक्षित। तो क्या चुनाव के बाद इन सब बातों का कोई मोल नहीं रहा? नमस्कार, मैं पवन देव यादव। केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार, लगभग दोनों सरकारें स्वच्छता विषयों को लेकर काफी गंभीर है और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, वे हमेशा अपने संबोधन में या अपने भाषण में स्वच्छता की बात करते हैं और स्वच्छ भारत की बात करते हैं। परंतु आप बताइए कि आपको कहीं स्वच्छ भारत दिखता है? जहां लाखों करोड़ रुपए खर्च की जा रही हो स्वच्छता के नाम पर, वहां कहीं स्वच्छ भारत दिखता है क्या आप लोगों को? सरकार ने स्वच्छ भारत का जो लोगो बनाया है उसको आप लोगों ने पोस्टर के जरिए देखा होगा मोबाइल पे या टीवी पे, वो गांधी जी का चश्मा का है वो लोगो, और चश्मे में दो फ्रेम है दोनों आंखों का, और उस दोनों फ्रेम में एक चश्मे के फ्रेम में लिखा हुआ है स्वच्छ और दूसरे फ्रेम में लिखा हुआ है भारत। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो चश्मे का जो फ्रेम है, जिस फ्रेम में स्वच्छ लिखा हुआ है, अब उससे देखिएगा तो कहीं आपको भारत नहीं दिखेगा, कहीं आपको स्वच्छ भारत नहीं दिखेगा, और जिस फ्रेम में भारत लिखा हुआ है उस फ्रेम से आप देखिएगा तो कहीं पर आपको स्वच्छता नहीं दिखेगा। यह स्थिति है। आज हम आप लोगों से इन्हीं सब स्वच्छता संबंधी विषयों पर बात करेंगे, इन्हीं सब स्वच्छता संबंधी समस्याओं पर बात करेंगे। क्या स्थिति है? सरकारें स्वच्छता अभियान को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उसके प्रचार में खर्च कर रही है, उसके जागरूकता में खर्च कर रही है, साफ सफाई के नाम पर खर्च कर रही है, लेकिन स्वच्छता को लेकर सरकारें लगातार जो योजनाएं चला रही है उसके बावजूद मतलब करोड़ों रुपए खर्च है इस नाम पे, साफ सफाई के नाम पे, लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति आज भी बद से बदतर है। और हम आज आपसे वैशाली जिले के लालगंज नगर परिषद के मनमानीपूर्ण रवैया और वहां हो रहे कमीशन खोरी पर बात करेंगे। ये कैसे साफ सफाई के नाम पर कमीशन खोरी है या वहां की क्या मनमानीपूर्ण स्थिति है? लालगंज एक उदाहरण है, लालगंज नगर परिषद को उदाहरण मात्र समझिए, क्योंकि इसके अलावा जिले के जो अन्य है या बिहार के कोई भी नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, लगभग एक जैसी स्थिति सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। और कारण है कि लगभग सभी जगहों पर कमीशन का खेल चल रहा है, मनमानी का दौर चल रहा है, और यही कारण है, भले ही हम बात लालगंज नगर परिषद की करेंगे, लेकिन आप इसको उदाहरण मात्र समझिए। लगभग हालात आपको सभी जगह इस एक ही जैसा मिलेगा, कोई ज़्यादा कहीं विशेष अंतर आपको नहीं मिलेगा। जो यहाँ की हालात है वो अलग भी वही हालात है, हाजीपुर का हो या महुआ का हो या सोनपुर का हो। आप स्क्रीन पर देखते जाइए, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आप देखते जाइए, यह गंदगी का अंबार आपको दिख रहा होगा। यह तस्वीर लालगंज नगर परिषद क्षेत्र का है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वह नगर परिषद क्षेत्र जहां साफ सफाई के नाम पर प्रति माह तकरीबन 23-24 लाख रुपए खर्च की जा रही है, या उस क्षेत्र का वह तस्वीर आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
कुछ लोग बोल रहे हैं कि खर्च की राशि में 10% की और बढ़ोतरी की जा रही है। अब सोचिए कि जिस क्षेत्र की साफ सफाई के लिए 23-24 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं और वो भी कम पड़ जा रहे हैं, तब भी साफ सफाई की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इतने खर्च करने के बावजूद लालगंज नगर क्षेत्र की क्या सूरत है उसको आप स्क्रीन पर देखते जाइए। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह लालगंज नगर परिषद के विभिन्न सड़कों की स्थिति है। सड़कों किनारे कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है, तो कहीं सड़कों पर नाली का पानी बह रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि नगर की सफाई का कमान संभालने में यह नगर परिषद द्वारा जो चिन्हित एनजीओ है यह पूरी तरह फेल है। जितनी पैसे दी जा रही है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है। और क्यों नहीं कर रहा है, हम पहले ही बोले कि कमीशन खोरी का खेल है। एनजीओ को जो साफ सफाई की जवाबदेही है, नाली की सफाई है, शील्ड का उठाव है, औजारों से सफाई, डोर टू डोर कचरा उठाव की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन यह पूरी तरह फेल हो गई है। यह एनजीओ जो काम इनको दिया, जो इनको काम मिला हुआ है उसमें पूरी तरह फेल है। पूर्व नगर अध्यक्ष नवीन कुमार बताते हैं कि साफ सफाई प्रतिदिन होनी चाहिए, परंतु प्रतिदिन साफ सफाई नहीं हो रहे हैं। प्रतिदिन साफ सफाई न होने के कारण मजबूरी में जो लोग हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, वो सड़क के किनारे कचरा को फेंक रहे हैं। और वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे कचरा लोग जमा कर रहे हैं, जमा करने के लिए मजबूर है। कहीं बाहर से लोग नहीं, लोग मजबूर है, उठा के नहीं ले जा रहा है, तो साफ सफाई नहीं हो रहा है तो लोग सड़क किनारे फेंक रहे हैं। अब क्षेत्र में ना तो नियमित कूड़ा का उठाव हो रहा है, ना ही झाड़ू से सफाई की जा रही है, जिसके चलते शहर गंदगी और कूड़ों का ढेर पर बैठा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे और आपके मन में यह सवाल उठना भी चाहिए, उठता भी होगा कि उप मुख्य पार्षद जो संतोष कुमार है उसको छोड़ दीजिए, तो इसके अलावा मुख्य पार्षद है, वार्ड पार्षद है, ये लोग चुप क्यों है? आखिर इस मनमानी के खिलाफ ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है, वह आम जनता को दिख रहा है, मीडिया को भी दिख रहा है और मीडिया इसमें खबर भी चला रही है, लेकिन जो मुख्य पार्षद है, जो वार्ड पार्षद है, दिख तो उनको भी रहा होगा, लेकिन चुप क्यों है? लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर उनकी चुप्पी सवालों को घेरे में है। यह समझ से परे है कि ऐसे मामले में भी ये लोग चुप क्यों हैं। अब पिछले दिनों बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, बैठक हुई है, लेकिन देखिए दुर्भाग्य देखिए कि साफ सफाई और एनजीओ की मनमानी पर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई चर्चा नहीं हुआ। बैठक हुई लेकिन बैठक में इस विषय पे कोई बात तक नहीं किया। बैठक से पहले मीडिया द्वारा इस खबर को प्रमुखता से उठाई गई थी, उस पर आवाज़ उठाई गई थी, संज्ञान में तो था ही, लोगों के संज्ञान में। इस पर बात तक नहीं किया कि हाँ जो स्थिति है उसमें सुधार होनी चाहिए, इस तरह की बातें सामने आ रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बैठक हुई है और साफ सफाई के मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई, कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में बात क्यों नहीं हुई आप लोग समझते होंगे, मुझसे ज़्यादा समझते होंगे, क्योंकि नगर क्षेत्र में जो चर्चा है वो हम सभी को सुनने को मिल रहा है, हम सभी ने सुना है इस बात को। क्षेत्र में लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि पूरा खेल जो है, एनजीओ के नाम पर जो खेल चल रहा है, साफ सफाई के नाम पर जो खेल चल रहा है, वो कमीशन खोरी का खेल है। साफ सफाई के नाम पर पैसों का जमकर बंदरबाट किया जा रहा है। वही साफ सफाई के मुद्दे पर लालगंज के जो पूर्व नगर अध्यक्ष नवीन कुमार कहते हैं, प्रेस बयान जारी करके कहते हैं कि आज ऐसी स्थिति हो गई है शहर के कि चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और इसके लिए वह नगर परिषद के जनप्रतिनिधि और जो नगर परिषद के जो कार्यपालक हैं इन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि साफ सफाई हो या नगर में होने वाले मतलब किसी तरह का विकास का चीज़ हो, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी प्रकार हो, विकास कार्य हो, चाहे किसी तरह का कोई चीज़ हो, तो उसके लिए नगर परिषद या जो नगर परिषद के कार्यपालक है या उनके जो जनप्रतिनिधि है वही जिम्मेदार होते हैं। पूर्व नगर अध्यक्ष के खबर में कुछ लोगों ने जो कमेंट किया है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को उसे पढ़कर मैं सुना देता हूं। मैं पढ़कर बता रहा हूं, आप लोग भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नगर परिषद में कचरा उठाव के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति किया जा रहा है। वार्ड कमिश्नर लोगों को 13,000 पर महीना मिल रहा है। कमीशन तो वार्ड कमिश्नर बोलेंगे कैसे? हफ्ता में 3 दिन ही गाड़ी घूम रही है कचरा उठाव के लिए। हमारे वार्ड में नाला का कचरा रोड पर गिरा रहा है। वार्ड कमिश्नर को भी बोले हुए हैं, 1 महीना हो गया लेकिन नाला सफाई नहीं हुआ है। 80% क्या 10% भी नाला की सफाई नहीं हुआ है। लालगंज नगर परिषद में 100 में से 90 रुपये पदाधिकारी को बचना चाहिए, वही काम हो रहा है, जनता बाहर में जाए। तो आप लोगों ने भी स्क्रीन पे पढ़ लिया है कि लोगों ने क्या कमेंट किया उस खबर के बाद। वहीं कुछ दिन पहले की बात है, जब कमीशन खोरी को लेकर जो मुख्य पार्षद है
वो संतोष कुमार और वार्ड पार्षद जो भी क्षेत्र के थे, जो भी अपने नगर परिषद क्षेत्र के थे, दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे या कमीशन खोरी को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कमीशन खोरी को लेकर। अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि बिना आग का, आप सोच कर बताइएगा कि बिना आग का कहीं धुआं उठता है क्या? आखिर कहीं कुछ हो नहीं रहा है तो क्यों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं लोग? इसलिए बिना आग का धुआं नहीं उठता है। और उस वक्त जब उप मुख्य पार्षद संतोष कुमार ने कमीशन खोरी पर मुखर होकर विरोध किया था, आप लोगों ने उस वीडियो को भी देखा होगा, हमें जैसा लगता है। तो कमीशन खोरी पर, इस मुद्दे पर नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी है, मुख्य पार्षद है, वार्ड पार्षद है, इन लोगों की ओर से उन पर लगातार हमला हो रहे थे। उस समय तो कुछ पार्षदों ने उप मुख्य पार्षद संतोष कुमार को पागल तक कह दिया था, कहा था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, वो इलाज कराए। तो यही स्थिति है जो दौर चल रहा है, जहाँ कमीशन खोरी का बोलबाला है, जहाँ लोग यह समझते हैं कि कमीशन लेना और इस तरह के लूट मचाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जहाँ चारों ओर लूट का माहौल बना हुआ है, वहाँ अगर आप ईमानदारी की बात करिए तो लोग आपको पागल ही कहेगा। जो हालात बने हुए हैं, अब उस दौर में आप कह रहे हैं कि ईमानदारी से काम करिए, कमीशन खोरी नहीं होना चाहिए, तो आप पागल ही है, आपको पागल ही लोग कहेंगे। सबसे मज़ेदार बात है, उस वक्त जो एक दूसरे पर लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, वो उप मुख्य पार्षद की ओर से हो या पार्षद की ओर से हो, या किसी की तरफ से हो, उस वक्त जो खबर चल रही थी, सोशल मीडिया पर चल रही थी, यूट्यूब फेसबुक पर चल रही थी, उस पर जो कमेंट है उसको आपको हम पढ़ाते हैं, पढ़कर सुनाते हैं। आप भी पढ़िए स्क्रीन के जरिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने किस तरह का कमेंट किया है। एक वार्ड कमिश्नर कह रहे हैं कि पैसा अभी जा ही नहीं रहा है, और एक वार्ड कमिश्नर कह रहे हैं कि पैसा जा रहा था तो ब्रेक लग गया हुआ है। वार्ड कमिश्नर लोग का मानसिक संतुलन 100% हो गया हुआ है। एक कमेंट है, नगर परिषद का सब स्टाफ सब भ्रष्ट है, सभी का ट्रांसफर होना एकदम जरूरी है, सभी का मन बढ़ा हुआ है, संतोष जी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, अगर इस तरह का व्यवहार होता है लोकतंत्र के लिए खतरा है, ऐसे ऐसे कर्मचारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक क्लर्क उपसभापति की इज्जत नहीं कर रहा हो तो जनता का क्या करेगा, और यही हालत रहा तो नगर परिषद का बेड़ा गर्क होना तय है। आप लोग भी स्क्रीन पर देखिए, जो लगता है हमको पढ़ने लायक उसको मैं पढ़कर आप लोगों को बता रहा हूँ। एक लिखते हैं कि उपसभापति के साथ पूरा लालगंज प्रखंड के लोग हैं, एक लिखते हैं कि संतोष सर सही बोल रहे हैं। तो यह पुरानी खबर है, उस वक्त की खबर है। उस समय जो खबर चल रही थी, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, उस समय लोग जो कमेंट कर रहे थे, जो जनता की राय थी, उसको मैंने जल्दी जल्दी पढ़कर आप लोगों को सुना दिया है। आप लोग स्क्रीन पर भी पढ़े होंगे। लेकिन यह अच्छी बात है कि जो उप मुख्य पार्षद जो संतोष कुमार है, लोग उनके साथ खड़े थे इस मामले में। लोगों को लग रहा था कि उप मुख्य पार्षद जो है वो सही बोल रहे हैं, उनका आरोप सही है, इसलिए लोगों ने उनका समर्थन करने का काम। आज भी लोग ऐसे हैं, जो आप अच्छे काम करिएगा तो लोग आपकी सराहना करेंगे। जो कमेंट था मैंने उसको पढ़ा तो आप लोगों ने समझ भी गया होगा, लोग भी समझ रहे हैं कि ये सारा खेल कमीशन का है, कैसे नगर पंचायत की मनमानी चल रही है, किस तरह से कमीशन खोरी चल रही है। लोग भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं। अब आज उठनी चाहिए जवाब, ठीक है, कुछ दिनों के लिए उप मुख्य पार्षद ने जवाब देने का काम किया है। जो मनमानी चल रही है नगर कार्यालय का, इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ दिन पहले की ही बात है, उप मुख्य पार्षद जो है संतोष कुमार, उनका आवेदन एक कर्मी रिसीव करने से इनकार कर दिया, रिसीव करने से इनकार कर दिया उप मुख्य पार्षद के आवेदन को। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्यालय उप मुख्य पार्षद के शिकायत पत्र लेने से इनकार कर रहा है, आवेदन रिसीव नहीं कर रहा है, तो आम जनता की क्या औकात है? आम जनता अगर किसी मनमानी पर शिकायत करने पहुंचेगी तो वही हाल होगा जो उप मुख्य पार्षद के साथ हुआ। जब उप मुख्य पार्षद का आवेदन नहीं ले रहा था आम जनता की क्या औकात है? तो यह कार्यालय की मनमानी को दर्शाता है। मैंने खुद कई मामले में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग किया था, जिसका जवाब मुझे नहीं मिला, और जिसके बाद मैंने सीनियर जो है वरीय अधिकारी है वहाँ अपील भी किया, और जिला लोक शिकायत जो निवारण पदाधिकारी है वैशाली के, वहाँ मैंने कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध परिवार दायर किया है। मामला मेरा चल रहा है। और जबकि इससे पहले भी ऐसा नहीं है, इससे पहले भी जो स्थिति है, एक मामले में, एक पूर्व के मामले में सूचना का अधिकार ही हमने मांगा था, और उसमें जब इन्होंने जवाब नहीं दिया, मामला राष्ट्रीय सूचना आयोग चला गया, और वहाँ जो आयुक्त ने, ये नगर कार्यपालक थे उस समय जो थे, उनको चेतावनी देते हुए जमकर फटकारा था, और जवाब न देने की स्थिति में उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा गया था। लेकिन तब भी इन लोगों का रवैया नहीं सुधरने वाला है। उसके बावजूद भी रवैया इनका आज भी नहीं बदला है, और आज भी मनमानी इनकी जारी है।
तो जो स्थिति है मैं उससे आपको अवगत करा रहा हूँ। ऐसे में आप तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो राजनीति करने की सोच रखते हैं, जो खुद को चाहते हैं कि समाज में हम कुछ अपना योगदान दें, जो भी भविष्य में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद या पार्षद के भावी उम्मीदवार बनने का मन बना रहे हो, तो आप इन जनहित के मुद्दे पर अपने स्तर से लड़ाई लड़िए या संगठित होकर आवाज़ उठाइए। चुनाव तो होंगे ही, फिर 5 साल बाद जनता के बीच आप जाएंगे ही वोट मांगने। तो जब उनके आप हक अधिकार के लिए संघर्ष करिएगा, उनके हक अधिकार के लिए आंदोलन करिएगा, तब न चुनाव में जब जाइएगा तो बताइए कि हम आपके लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। जितने भी लोग गत चुनाव में जो उम्मीदवार थे, चाहे वो मुख्य पार्षद के पद का हो या उप मुख्य पार्षद के पद पर लड़े हो या पार्षद के पद पर लड़े हुए, मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेवारी आप लोग की बनती है कि आप लोग भी जनहित में और जनता के विषयों पर संघर्ष करिए। और खास करके वे जो रनर थे, जो दूसरे स्थान पर थे, मत प्राप्ति में जो दूसरे नंबर पर थे, तीसरे नंबर पर थे, इन लोगों की जवाबदेही तो ज़्यादा है, क्योंकि लोग आप पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने आपको अपना समर्थन दिया था। आप लोगों को जनता के हित में संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि आप लोग चुनाव फिर लड़िएगा, क्योंकि कम अंतराल से जो चुनाव हार गए, ठीक है, रनर थे, दूसरे स्थान पर थे, तीसरे स्थान पर थे, जनता से वोट मांगने जाइएगा, तो यह सब विषय पर बताने का अवसर मिलेगा आपको। यह सब करके रखिएगा, तब ना आगे बताइएगा कि हमने आपके लिए लड़ा है, आपके लिए आवाज़ उठाने का काम किया है। खासकर गत चुनाव में जो उम्मीदवार थे, मैं उनसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने भी आपको वोट दिया है, वो 2000 हो, 3000 हो, 3500 हो, 5000, तो जो भी लोगों ने वोट दिया है, उनके वोट का आप सम्मान कीजिए। क्योंकि जो लोगों ने आपको वोट दिया है, जो लोगों ने आपका समर्थन किया, जो लोगों ने अपने चुनाव के दौरान आपके साथ रात दिन खड़े रहे हैं, उनके लिए आप ही मुख्य पार्षद है, आप ही उनके लिए उप मुख्य पार्षद है और आप ही उनके लिए वार्ड पार्षद है। इसलिए जनता की आवाज़ बनिए और उनके संघर्ष में उनके साथ रहिए। क्या हो गया, आप सदन में नहीं है, मानते हैं, अरे सदन में नहीं है तो क्या हुआ? सड़क आपका है, सड़क हमारा है, जनहित में सड़क से आवाज़ उठा सकते हैं, सड़क से हम आंदोलन कर सकते हैं, उसकी आवाज़ बन सकते हैं, इस लूट खसोट और कमीशनखोरी का विरोध कर सकते हैं। तो अपने समर्थक, अपने वोटर के भरोसे का प्रतीक बनने की जरूरत है, उनके विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास करने की जरूरत है। क्योंकि चुनाव के दौरान हमने आपके हैंडबिल को देखा है और सारे लोगों ने देखा होगा। जब आप उम्मीदवार थे तो क्या चुनाव लड़ रहे थे तो क्या करते थे? एक हैंडबिल आप लेकर घूमते थे, उस पर हैंडबिल पर था संघर्षशील, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, शिक्षित। तो क्या चुनाव के बाद इन सब बातों का कोई मोल नहीं रहा? खुद को जो संघर्षशील बताते हैं, जुझारू बताते हैं, कर्मठ बताते हैं, चुनाव खत्म, बात खत्म। यही समय है कि अपनी संघर्षशीलता दिखाइए, यही समय है कि अपनी कर्मठता दिखाइए, यही समय है कि जनता के हक अधिकार के लिए लड़ने का काम करिए, आंदोलन करने का काम करिए। मेरी अगर बात मानते हैं आप लोग, तो संगठित होकर नगर पालिका और नगर कार्यपालक के खिलाफ में आंदोलन करिए। जाके नगर कार्यपालक से पूछिए क्या तुम्हारी जो मनमानी चल रही है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरूरत पड़े तो उसकी घेराव कर दिए। नियमित साफ सफाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दीजिए, उसको फटकार लगाइए, हो सके सुधार हो जाए, हो सके कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि नगर परिषद कार्यालय की जो मनमानी है वह बर्दाश्त से बाहर की बात है। जो कमीशनखोरी है वो हम सारे लोगों के सामने अब खुलकर आ चुके हैं। साथ ही मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर जारी करता हूँ, कॉलिंग नंबर है मेरा, मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किसी भी तरह का सुझाव हो या शिकायत हो या किसी भी कार्यालय की मनमानीपूर्ण व्यवहार की बात हो, उसके विरुद्ध आप चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो, कहीं कोई आवाज़ उठे, तो आप इस नंबर पर, हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। और इस तरह के खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, और फेसबुक पर देख रहे थे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।